अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है अपना? नदीम। और आपका? रफीक अहमद। आपका? तो शफीक भाई, रफीक भाई और आपका नाम मेरे ध्यान में है नदीम भाई। मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से अभी आवाज उठाई जा रही है, कहा है कि गुज़िश्ता 7-8 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। और उसकी वजह क्या है, जो ये बतिया आ रही है तुम्हारे दिमाग में? 12 लूम में भी उतना ही काम हो रहा है हम लोग का, जो 8 लूम में 10 लूम में उठ रहा है। मतलब आज से 6-7 साल पहले जो आदमी 6 लूम 8 लूम चलावत रहा और मजदूरी कम होने की वजह से वो लूम बढ़ा डालिस, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी कि आज वो मेहनती डबल करने के बाद भी फिर से परेशान हुआ है। अभी स्टेज पे ऐसा आ गया है कि मजदूरी बढ़ी है तो ही मजदूर का घर चल सका था, वही बात से आवाज उठाई जा रही है। सही बात बराबर। जैसे अभी 12 लूम चला रहे हैं तो उनमें 3000 का खाली काम हो रहा है, और इतना काम हम लोग का 8 लूम 10 लूम में हो जाता था पहले। तो कायदे से अगर ₹1.40 के आसपास मजदूरी हो जाए तो इंशाल्लाह 4,500 से 5,000 का काम हो जाए, तो इतनी मजदूरी तो मजदूर को चाहिए। हाँ, मतलब मतलब अभी के टाइम में कम से कम 20 से 25 पैसा मजदूरी बढ़ना चाहिए मीटर पीछे। इस बारे में क्या ख्याल है? होना चाहिए। तुम कहाँ बोले तो मजदूरी बढ़ाने की हिमायत में आओ। मतलब 7-8 साल में जो मजदूरी नहीं बढ़ी है, मजदूरी बढ़ना चाहिए, सबकी आवाज है। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अब तो 7-8 साल के कई साल हो गए मजदूरी बढ़ी नहीं। हाँ, मजदूर अपना घर चलाए के बाद लूम बढ़ा के थक गवा, आधा हो लगा, लेकिन मजदूरी बढ़ी नहीं हो आज बढ़ाने लगा। नहीं, खाली इनमें सेठवान का फायदा है, मजदूरों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, और हालांकि मजदूरी बढ़ाइए तो सेठ लोग का नुकसान नहीं है, कारण कि लोग कास्टिंग में जोड़ते हैं, व्यापारी को बता सकते हैं। हाँ, आज एक कारीगर अगर एक दिन की बदली देगा तो 2 हफ्तों का कवर करने में लग गया था, जबकि वो लूम इतना ज्यादा चला रहे कि अगर वो 3 दिन में चलाता तो सही मजदूरी रहती तो 3 दिन में वो घर चल सका था। लेकिन मजदूरी आज लूम डबल करने के बाद भी मजदूर परेशान है। मतलब आप अली अकबर के जो हजरात हैं, मजदूर हजरात, इस बात की हिमायत करते हैं आपकी कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। बढ़ना चाहिए मजदूरी। अब मैं बिल्कुल बढ़ना चाहिए मजदूरी। मजदूरी बढ़ना चाहिए, जरूरी है। मतलब इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। हाँ। ये कैसा है, आप लोग जो बोर्ड इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ, ये लेके इसको यही नहीं है, ये मुद्दे को यही नहीं खत्म करना चाहिए। हाँ। इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए और कारीगर लोग के बारे में कोई ऐसे एसोसिएशन बनाना चाहिए या यूनियन बनाना चाहिए कि जिससे कारीगर को भी फायदा और सेठ को भी फायदा हो। ये अगर बोले कि सेठ मजदूरी बढ़ा दे तो सेठ हमारे को क्या हवाला देता है, क्या माल हमारा महंगा नहीं जा रहा है, तांबा काटा हमारा माल सस्ता लिया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ यानी ऊंचे पैमाने पर कार्रवाई करना चाहिए। ये कहीं यानी खत्म नहीं करना चाहिए इसको। तो मेरा जो लाए अमल है इस ताल्लुक से, पहले तो है 1-2 महीने तक का पूरे गांव के कारीगर को हम लोग इकट्ठा करेंगे। दूसरी स्टेज हमारी ये रहेगी कि हर कारीगर को ये बताया जाएगा कि आप लोग यहाँ से कर्ज लेना बंद कर दो। कोई कारीगर मजबूर नहीं रहना चाहिए। मजदूरी के ताल्लुक से आवाज उठाया तो सेठ ये नहीं बोल सकता मेरा पैसा रखा जा। जब मजदूरी जब हमको बढ़ के मिलेंगे तो कर्जा लेने की जरूरत क्यों महसूस होगी। दूसरा इस ताल्लुक से फिर हम लोग की तीसरी स्टेज ये रहेगी कि हम लोग जो है सेठ लोगों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि अब जो है बहुत हो चुका है, आपको हल्की सी तो मजदूरी बढ़ाना चाहिए। अब मजदूर इस ताल्लुक से इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ये बात सही है, क्योंकि हर एक मजदूर मजबूर है। वो कारखाना बंद करके हड़ताल नहीं कर सकता। हाँ, तो वो तो सहूलत होना चाहिए कारीगर को। अरे तो जैसे जब आवाज उड़ाते जब इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो खुद ब खुद सहूलत होगी ना। पूरा 12 घंटा बैठ जाएगा। आज एक कारीगर अपने वजन से ज्यादा भीम उठाता है, उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लूम साफ करता है, उसका पैसा नहीं मिलता है। हाँ, पूरा दिन अरे मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी बढ़ना चाहिए। और क्या वजह से बढ़ना चाहिए? अरे हालात देखो ना अभी क्या चालू है, महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी चालू है। आज कोई भी फील्ड में कोई आदमी 20-25 साल काम करता है तो अपने बच्चों को बड़ी तालीम दे देता है, कुछ धंधे में कर देता है। आज मजदूर का बच्चा ही जो है कम उम्र से मजदूरी में लग जाता है। जी बिल्कुल, मजदूरी नहीं बढ़ पा रही। हाँ, खाना वाली में लग जाते बच्चे, होटल में लग जाते। कोई बड़े पैमाने पर अगर मतलब मजदूरी अभी इतनी कम है कि टोटल मेहनत करने के बाद भी जो है मजदूर आज परेशान है। तो आप
आप लोग इस चीज की हिमायत करें, इंशाल्लाह हिमायत करेंगे। इंशाल्लाह ये आवाज उड़ेगी, ये आवाज हर जगह फैलते जाएंगी। हम लोग जो है इंशाल्लाह हाँ लेकिन जो मजदूरी नहीं बढ़ाते, लूम बढ़ा दे, मजदूरी नहीं बढ़ा दे। आगे चल के हम इसके बारे में कंप्रोमाइज कर रहे, कारीगर तो कंप्रोमाइज कर लेता जाए, लूम बढ़ गए, चल थोड़ा थोड़ा तो आसरा हो गया, लेकिन मजदूरी नहीं करते। और वो आसरा भी एकदम झूठा रहता है, क्योंकि पगार आने के बाद इतवार के दिन फिर सेठ के उड़ान काम नहीं चलते, मजदूरी इतनी कम हो चुकी है। और वो बोल देता अभी नहीं है, बाद में आना। ये बोलता यानी बहुत रोने का मकाम है कि एक कारीगर अपने मेहनत से ज्यादा काम करने के बाद परेशान चल रहा है और किसी को एहसास नहीं है, ना हमारे लीडरान को एहसास है, क्या हमारे अकाबरीन उलमा को इस बात का एहसास है। चलो ठीक है जज़ाकल्लाह। हाँ इंटरव्यू लेना चाहते इसको मत रखना, इसको आगे बढ़ाना। सब मजदूर लोगों की दुआ भी लगेंगी, क्योंकि मजदूर लोगों ने सुबह दिन निकलता और कारखाने हो जाते, जब रात को दिन डूबता है, जब वो घर जाते पूरा दिन निकल घर को कारखाने में जाता है और पूरी जिंदगी यही करने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ, पूरी जिंदगी यही में जा रही है। तो ठीक है जज़ाकल्लाह भाई। हाँ थोड़ा बोलाने को आप लोगों के साथ में जाने की जरूरत है। आप टेलीग्राम हमारा लिंक देखिए, चैनल है तुम्हारे फैयाज ब्लॉगर नाम का चैनल है, आप यूट्यूब पे सिर्फ लिखेंगे ना मालेगांव मजदूरी कब पड़ेगी, सिर्फ इतना लिख के डालोगे तो भर से आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है जज़ाकल्लाह भाई, अस्सलाम।